Hi guys, welcome to Saloni Imnida again and today I will talk about various things जो कि GK scholars aspirants जो कि GKs के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो उनका क्या सोल्यूशन है। तो पहली चीज़ जो कि लेट मी स्टार्ट द वीडियो जस्ट क्योंकि सबको यही सुनना है। तो पहली चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो होती है मार्क्स। इन जीके सबको एज यू ऑल नो कि 80% कंपल्सरी होता है जीकेएस में अप्लाई करने के लिए, बट जिनका 80% नहीं है वो क्या करें। उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है कि आप अपने स्कूल से या अपनी यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट ले, ये प्रूव करने के लिए कि आप टॉप 20% है अपने क्लास में। इफ़ आप अपने क्लास में टॉप 20% में आते हैं, इवन इफ आपका 80% नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जीकेएस के लिए। ओके, ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है जो मेरे साथ भी हुआ था कि स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है नेम्स का। जैसे मे बी पेरेंट्स का नेम स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है या फिर स्टूडेंट का नेम। जैसे इन माय केस मेरी मम्मी का नाम है रीता सिंह, तो मेरे पासपोर्ट में RITA लिखा था एंड मेरे सर्टिफिकेट्स में REETA लिखा था एंड इवन मम्मी के डॉक्यूमेंट्स में REETA ही लिखा था। तो ये जो स्पेलिंग का जमलिंग हो जाता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एफिडेविट बना सकते हो जो कि आप लॉयर के पास जाओगे, किसी भी छोटे मोटे लॉयर के पास, एंड वो लिख देता है कि RITASINGH एंड REETASINGH इज द सेम पर्सन एंड मे बी वो आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे जीकेएस एप्लीकेशन के लिए, उसके साथ आप सबमिट कर सकते हो उसको कि ये आधार नंबर का डॉक्यूमेंट या ये पासपोर्ट नंबर का इंसान का नाम, जो ये दो नाम है, ये एक ही आदमी है। ये आप ऐसे एक एफिडेविट सबमिट कर सकते हो। प्लस जो थर्ड चीज़ होती है जो जीकेएस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, उसमें एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आता है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना पासपोर्ट दे दोगे या अपनी आईडी दे दोगे। अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो या फिर पासपोर्ट दे सकते हो, बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि हाँ यही आपके पेरेंट्स हैं। आई नो कि पासपोर्ट में पीछे लिखा होता है मदर्स नेम एंड फादर्स नेम, बट दिस दे डोंट कंसिडर दिस एज अ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स। तो रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट के लिए दो ही चीज़ें सबमिट हो सकती है, या तो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट की बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, क्योंकि फैमिली रजिस्टर जैसी चीज़ इंडिया में इज़ नॉट पॉपुलर एंड यूजुअली पीपल डोंट मेक इट। सो एक ही चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत लोग की बर्थ सर्टिफिकेट मराठी में है, बहुत लोग की बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में है एंड जीकेएस वांट्स इट इन इंग्लिश और कोरियन। तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहली बात, मेरी भी बर्थ सर्टिफिकेट सॉरी मेरी भी बर्थ सर्टिफिकेट हिंदी में थी, तो मैंने इसको कंप्यूटराइज्ड वे में जाके बनवाया था। इफ़ आपके पास नहीं है एंड आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप अभी से बनवाना स्टार्ट कर दो। वो इंग्लिश और हिंदी उस सर्टिफिकेट में दोनों लिख के आता है एंड उसमें QR कोड भी रहता है जो कि स्कैन करके वेरीफाई हो सकता है, आपको उसको नोटराइज कराने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आप ये नहीं करवाए हो एंड आप लेट हो गए हो इस चीज़ को कराने के लिए, तो एक और ऑप्शन है। आप लॉयर के पास जाओ, एक एडवोकेट के पास जाओ, छोटे मोटे जहाँ वो नोटराइज करते हैं डॉक्यूमेंट, जो नोटरी करते हैं, वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मराठी में, हिंदी में, तमिल में, जो भी में लिखा हुआ है उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे एंड वो नोटरी का स्टैम्प मार के देंगे एज अ ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट, जो कि हिंदी की चीज़ें इंग्लिश में की हुई हैं एंड वो जो भी नोटराइज करेंगे वो 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। तो प्लीज़ सी द टाइम कि जब आप अप्लाई कर रहे हो वो सिक्स मंथ्स पास ना हुआ हो। मैंने
कंप्यूटराइज्ड वर्जन भी बनवाया था एंड मैंने ये भी बनवाया था इन केस दे आस्क. सो मैंने कंप्यूटराइज्ड वर्जन उनको सबमिट किया था एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम. इवन अभी मैं पीएचडी के लिए भी वही सबमिट की हूँ. तो दीज आर द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जीकेएस में, डॉक्यूमेंट सबमिशन में, जिसमें तुम ये कर सकते हो. पापा मम्मी का सारा नेम की गलती में ये हो सकता है. पेरेंट्स का पासपोर्ट देना कंपलसरी नहीं है. आप वोटर आईडी या आधार कार्ड दे सकते हो. अपना भी सबमिशन के टाइम वोटर आईडी या आधार कार्ड दे सकते हो. बट एप्लीकेशन इफ आप सिलेक्ट हो जाओगे तो पासपोर्ट बनवाना ही पड़ता है. तो इट्स बेटर टू जस्ट मेक योर पासपोर्ट. आई थिंक दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स जहाँ पे लोग अटकते हैं. ऑल्सो ट्रांसक्रिप्ट जो होता है बस वही एपोस्टाइलेशन की ज़रूरत होती है और कोई चीज़ एपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी सब चीज़ नोटराइज हो सकती है. अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स जैसे मे बी कोई इंटर्नशिप्स या वर्कशॉप्स या डांस के या पेंटिंग के. आई डोंट से कि साइंस के स्टूडेंट्स डांस पेंटिंग के सर्टिफिकेट्स ज़्यादा सबमिट करें. इट्स ऑलवेज बेटर टू सबमिट सर्टिफिकेट्स विच आर रिलेटेड टू योर फील्ड, टू द फील्ड विच यू आर अप्लाइंग. तो ये सब को नोटराइज कराने की भी ज़रूरत नहीं है. ये सब की बस कॉपीज दे सकते हो. नोटराइज क्या करवाना है, एपोस्टाइल क्या करवाना है. एपोस्टाइल सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट कराना है. नोटराइज सिर्फ अपने पापा मम्मी के आईडी, अपनी आईडी, इफ़ पासपोर्ट है तो वो भी कराने की ज़रूरत नहीं है. ये बर्थ सर्टिफिकेट इफ आप सबमिट कर रहे हो, जो भी नोटराइज या फिर कन्वर्जन टू इंग्लिश ऐसे कर रहे हो, वो सब नोटराइज होना चाहिए. ये सब मेन चीज़ें हैं जो कि नोटराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो आई थिंक दीज वर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ लोग फंसते हैं एंड मेरे को मैसेज करते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे करें. सो या if you have any questions more what to do in this case or something, you can just comment below or you can text me on Instagram. But I think commenting below is much faster because Instagram पे बहुत सारे messages होते हैं and I think अभी मैं YouTube ज़्यादा देख रही हूँ. So just comment below and I'll try to answer your query. I hope this video helped you and you can share it to your friends who are in need of knowing this information. So all the best for for your future applications and just take care and meet you in Korea if you come here. So take care and bye.